हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओह, ये क्या खुल गया? ओ, क्या खुल गया? ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। हरे कृष्णा। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और जिसको जवाब आता है वो बताएगा, बाकी बीच में कुछ नहीं बोलना, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, मंगलाचरण किस किस को आता है? आता है? लो सुनाओ। हाँ, देख के ही बोलना है। नहीं, देख के नहीं बोलना है। बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै हाँ तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सौप्तकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां विन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। मोनी चुप हो जा। हरे कृष्णा। चलो ठीक है, पास हो। और तुम्हें नहीं आता? चल भैया की तो बात अलग है, तुम्हें नहीं आता है? उन्हें ये पता है कौन सा मसाला कहाँ डालना है, ये नहीं आता। कोई नहीं, चलो ठीक है। और आज के श्लोक में इम्पोर्टेंट ये है समझने के लिए कि हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बार 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 बार, कितनी बार, जितनी बार मौका मिल रहा है करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए अभी तो करा था, और ऐसा हम करते हैं, इंक्लूडेड मी। मतलब कि
करते हैं, ऐसा होता नहीं कि अपन ने एक बार दर्शन कर लिए फिर भले ही मंदिर में दोबारा चले घूम के प्रणाम नहीं करेंगे। जैसे कि एक बार प्रणाम कर लिया पूरे में, अब बाहर आ गए लेकिन किसी काम से फिर जाना पड़ा मान लो, तो क्या करोगे दोबारा प्रणाम? नहीं करते ना, ऐसे ही घूम के आते ना तुरंत। तो यही है। लेकिन जब भगवान की हम समझते हैं कि भगवान अनंत है, इतने बड़े हैं, हर चीज के स्रोत भगवान है, तो फिर इच्छा होगी। इसलिए भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि जब भगवान का ऐश्वर्य अर्जुन देख रहे हैं तो वो बार बार प्रणाम कर रहे हैं। देखा ना, बार 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 इधर भी उधर भी प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पे साष्टांग प्रणाम आएगा, ठीक है। तो साष्टांग प्रणाम अगर कोई करता है तो यमराज उसको प्रणाम करते हैं। अगर कोई भगवान को साष्टांग प्रणाम कर रहा है तो यमराज उस व्यक्ति को प्रणाम करते हैं जो भगवान को प्रणाम कर रहा है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, और ये भक्ति है प्रणाम करना भी, ठीक है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो भगवान जो अर्जुन जो भगवान की प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थनाएं गा रहे हैं, उन प्रार्थना को ये 3 श्लोक में हो रहा है, 44, 45, 46। उसके बाद भगवान का आंसर स्टार्ट हो जाएगा और जो पूरा कंक्लूजन आएगा 11:55 पे। बहुत बड़ा श्लोक है और एक तरह से वो गीता का मेन श्लोक है। मतलब मेन तो बहुत सारे हैं पर ये भी मेन, ठीक है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामामि समीडयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सुख्यः। गलत हो गया। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणयं प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणयम। तस्मा मतलब इसलिए। इसलिए मतलब कि अर्जुन ने अभी तक श्लोक बोले उसमें सब भगवान की व्याख्या बता दी ना, कि आप ही सभी के स्रोत हैं और आपके समान कोई नहीं है, ना आपसे कोई बढ़कर है, ठीक है, सब चीज बता दी। तो इसलिए क्या है, तस्मात् प्रणम्य। प्रणम मतलब कि आप इसलिए प्रणमय हैं। प्रणमय मतलब आपको प्रणाम किया जाना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो पीछे के श्लोकों से ले लो। पीछे के जो श्लोक 4-5 पढ़े ना उनमें है ना भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन, कि भगवान ये हैं, भगवान ये, सब कुछ भगवान के बारे में बता दिया सारा कुछ अर्जुन ने। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लगाए तस्मात्। तस्मात् मतलब इसलिए, अतः बोल सकते हो, अतः, तो इसलिए, ठीक है। तो आपको प्रणाम किया जाना चाहिए। किस लिए किया जाना चाहिए, पिछले श्लोकों को पढ़ लो, 4 श्लोकों को, फिर तुम खुद प्रणाम करने लगोगे, क्योंकि भगवान की उसमें सारा वर्णन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पीछे के श्लोक में तो आया था ना कि ना तो आपसे बढ़कर कोई है, ना आपके तुल्य है, और शिव जी ब्रह्मा जी भी आपको नमस्कार करते हैं, ये आया ना पीछे के श्लोकों में। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं प्रणिधाय कायम। प्रणिधा कायम का मतलब है अपने काया को नीचे गिरा के साष्टांग प्रणाम कर दिया। अपनी काया को नीचे गिरा के मतलब क्या गिरा के नीचे, हाँ, काया मतलब शरीर, मतलब अपने शरीर को नीचे गिरा के और क्या कर दिया, साष्टांग। ये तो वैसे इजी है समझना, क्यों साष्टांग करेंगे कैसे, अरे गिर के ही तो करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि काया को ऊपर उछाल के साष्टांग कर दिया। तो इसलिए हम जब भी प्रणाम करें तो पांचांग और साष्टांग और अष्टांग 3 प्रणाम होते हैं। पांचांग में 5 अंग लगते हैं। हाँ, लेडीज पांचांग भी कर सकती है और साष्टांग। अष्टांग तो 8 अंग होते हैं, वो नहीं कर सकती। नहीं नहीं, सॉरी, पांचांग प्रणाम कर सकती है, और एक धनुष वाला और होता है जिसमें धनुष कैसे तीर बन जाता है ना, वो प्रणाम होता है, वो माता कर सकती है। मतलब वो भी घुटने वाला ही होता है। हाँ, उसमें ऐसे करके हाथ होते धनुष की तरह, धनुष होता है ना ऐसे करके, ऐसे इस टाइप से। तो 2 प्रणाम माताएं कर सकती हैं और बाकी पुरुष कर सकते हैं। तो 3 प्रणाम हो गए ना। पांचांग मतलब 5 अंग, साष्टांग मतलब 7 अंग, अष्टांग मतलब 8। अब 7 का पता नहीं, साष्टांग, साष्टांग भी वही है, अष्टांग भी वैसा ही। अभी अभी पढ़ा नहीं, इतना डिफरेंस पता नहीं क्या है, लेकिन एक ही तो नहीं, एक होता तो फिर नाम एक नहीं होता। अष्टांग, अष्टांग प्रणाम नहीं कहते, साष्टांग। साष्टांग मतलब कि सारे अंग लग जाते हैं धरती पे, ठीक है, मतलब मन वाणी हर।
और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जब भी हम प्रणाम करते हैं भगवान को, तो मन में भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए और भगवान का वाणी से मंत्र बोलना चाहिए। क्या मंत्र है? अगर हम पंच तत्व को प्रणाम कर रहे हैं या गौर निताई को प्रणाम कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलेंगे बताओ? आज के उसमें छोटा श्लोक है ना, इसलिए क्वेश्चन है। और गौर निताई को कर रहे हैं तो गौर निताई के तो नहीं, ये गौर, ये तो पंच तत्व के होगा। मतलब पंच तत्व का भी अलग है। हाँ, नमो महापदन्ना, क्योंकि पंच तत्व में तो पंच पांचों का वो हो गया प्रणाम, ठीक है। लेकिन गौर निताई का जो हम प्रणाम अगर कर रहे हैं, गौर निताई है, तो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तरसे नमः। और अगर हम राधा कृष्ण को कर रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलेंगे? हाँ, दोनों के लिए तो एक में हाँ वैकंथन, ठीक है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। और राम सीता हनुमान, राम सीता लक्ष्मण का तो पता ही है, रामाय राम रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नाम, ठीक है, तो चलो कम से याद है। और अगर नरसिंह भगवान को कर रहे हैं तो है, क्या पता तो मुझे भी नहीं है कौन सा है, लेकिन इतना पता है कि केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे तब कर कमल वरे, ये हमें गाना चाहिए यार, ये हमें गाना चाहिए, ठीक है। और किसका है? बस यही है, मतलब तो हमें प्रणाम जब भी हम करते हैं तो हमें मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और प्रोपा जी करते हैं तो क्या बोलना चाहिए? हाँ, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, ठीक है। ओके, सारा कुछ याद है, सब परफेक्ट है, ठीक है। तो प्रणिधाय कायम, मैं अपनी काया को नीचे गिरा के साष्टांग प्रणाम करता हूँ, ठीक है। आगे कह रहे हैं प्रसादये त्वाम हमी शमीडयम, हमी शमीडयम, यानी आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं, प्रसादये, आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं, प्रसादये त्वाम हमी शमीडयम, यानी आप नियामक हैं, पूजनीय हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान को प्रणाम करते हैं, पूजनीय है। अष्टांग बता किसने बता, जैसे अपने पाप है ना धरती पे। हाँ, आएगा। मतलब जो हम जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तो अपने जो पाप है वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्रणाम में बहुत शक्ति है, कह रहे हैं एक तरह से भक्ति है, ठीक है, प्रणाम करते हैं। आगे कह रहे हैं अच्छा, अगर तो किस प्रकार से आपको मेरे अपराध सहन करने चाहिए? भगवान देखो, अर्जुन ये क्यों लिंक बना रहे हैं, भैया मैं आपको ना साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ और आप ना मेरे अपराध ना क्षमा कर दो। भाई किस प्रकार से क्षमा कर दूं? ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ कि किस प्रकार क्षमा कर दूं। तो कह रहे हैं पितेव पुत्र से, जैसे पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा करता है या सहन करता है, सह लेता है। होता नहीं कि लड़का बदमाशी करता है तो पिता सह लेता है, कुछ कर नहीं सकता, सहन कर लेता है। अच्छा, और कौन? और कह रहे हैं सखैव सुख्या, सखा मित्र है, मित्र मित्र का सहन, मित्र मित्र का सहन कर लेता है, अपराध हो या वैसे कोई सहन कर लेता है, अपमान या फिर अपराध। और कह रहे हैं प्रिय प्रिया, प्रिय प्रिया, पति पत्नी, पत्नी पति का और पति पत्नी का, दोनों एक दूसरे का सहन करते हैं। सहन करते, देखो सहन करते हैं तभी चल रही लाइफ, अगर एक दूसरे सहन नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट में जाके हो चुका होगा लाइफ। सहन नहीं करा तो हो जाएगा ना, सहन कर रहे हैं तभी तो चल रही गाड़ी। यानी पूरी सृष्टि सॉरी पे चल रही, माफ करने पे। अगर माफ करने का गुण भगवान हटा लेना तो सब खत्म हो जाए। हर जगह माफी तो कर रहे हैं ना सब लोग, माफ कर रहे हैं ना सब लोग, अगर माफ करने का गुण हट जाए ना तो तबाही हो जाएगी। और क्या कह रहे हैं? देव सोडूम, देव सोडूम का मतलब है कि इसी प्रकार हे देव, आप मेरे अपराधों को सहन कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपराध बहुत सारे किए हैं, आप इतने महान हैं, अब मैं आपके ऐश्वर्य को देख पा रहा हूं, तो मैंने तो बहुत सारे अपराध किए हैं। तो जिस तरीके से एग्जाम्पल दिए पिता पुत्र और सखा सखा का और प्रेमी का या फिर पति पत्नी का सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार से आप भी सहन कर लो, ठीक है। इस प्रकार से कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं टेक्स्ट। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर 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 सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। तो क्या सीखा यहाँ पे? हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, ये सीख रहे हैं ना, प्रणाम करना चाहिए।
और प्रणाम के साथ और क्या क्या करना चाहिए? भगवान से मन में प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के गुणगान करने चाहिए, और वाणी से मंत्र बोलना चाहिए जो भगवान का मंत्र है। तो मंत्र के बिना प्रणाम स्वीकार नहीं होता। यहाँ तक कि तिलक भी जो लगाते हैं उसमें जो शक्ति आती है वो मंत्र से आती है। जब हम तिलक लगाते हैं माथे पे, विष्णु तिलक, तो क्या मंत्र है उसका? मतलब कोई तिलक नहीं लगाता क्या कोई? तो मंत्र नहीं बोलते तिलक लगाते हैं? क्या है बताओ? तो क्यों नहीं लगाती? जो तिलक जो जो माथा तिलक तो शमशान के बराबर है, तो शमशान है क्या तुम्हारा माथा? है? हाँ, ओम केशवाय नमः। तुम नहीं लगाती तिलक? क्यों शर्म आती तिलक लगाने में? तो तिलक लगाने में क्या दिक्कत है? अरे भाई एक बात बताओ, क्या पता कौन सा दिन अंतिम है, कम से कम चंदन तो होगा। कुछ नहीं होगा तो माथे पे। और देखा नहीं शास्त्र में, पर देखो, अगर हम शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं तो उसकी बात भी माननी पड़ेगी, क्योंकि उसमें लिखा है कि जिस माथे पे तिलक नहीं होता वो माथा शमशान के बराबर है, तो तिलक लगाना चाहिए। अरे अगर शर्म आती है तो पानी का तिलक लगा लो, उससे भी शर्म आ रही है क्या? वो तो नहीं दिख रहा ना, पर लगा तो सकते हैं ना पानी को लेके, पानी का तिलक, पानी का तिलक भी नहीं लगा पा रहे। लेकिन टाइम कहाँ है तिलक लगाने का? हम गर्मी में पानी के लगा के जाएंगे। क्यों? बेटा चलो पसीना के बाद तो क्या दिक्कत है, फिर लगाओ। पूरा बेकार हो जाता है यार, तुम बहुत आगे खड़ा हो जाती है। अच्छा, हाँ तो पानी का लगा लिया करो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रोज प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि पहले इसको पूरा कर लूं। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार, मतलब अब गिरने के बाद याचना करना शुरू करा है अर्जुन ने। कैसे? जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अब देखो एक बात सोचो, क्या भगवान को, मतलब हम कह रहे हैं ना कि आप सहन कर लें, क्या भगवान अपराध मानते हैं? पहले तो भगवान अपराध मानते नहीं भक्तों को। जो उनके भक्त होते हैं, जो हमेशा सेवा में लगे हैं, और जो सखा हैं, उनके अपराधों को भगवान नहीं देखते, क्योंकि भगवान की आंखें ऐसी हैं, वो अपराध नहीं देखते, क्या मेरे लिए किया वो देखते हैं। लेकिन जब भक्तों के प्रति अपराध कर देते हैं ना, भक्तों के प्रति, तो भगवान देख लेते हैं। अच्छा, जैसे कि एक बार शिला प्रभुपाद जी थे, तो एक शिष्य था, तो वो चोरी कर रहा था टेम्पल से, तो पकड़ लिया। प्रभुपाद जी से पूछा क्या करा जाए? छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो अब वो चोर करे, ये ठीक है यार, यहाँ तो चोरी करके पकड़े भी, अगर निकल गए तो ठीक है, पकड़े भी गए तो कुछ नहीं मिलता, कुछ दंड तो मिलता नहीं है। वो फिर से करी उसने, तो फिर प्रभुपाद जी कहते कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। ऐसे 3-4 बार होता है, छोड़ दो छोड़ दो। तो फिर उसके बाद वो जब नहीं मानता है, तो फिर पुलिस वगैरह कार्य करते हैं, दे देते हैं कि अब तुम जाओ, नहीं रह सकते। लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ कि गुरु क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान क्षमा नहीं। भगवान कहते हैं ठीक है, तू मेरे रिप्रेजेंट जो मैंने भेजा है उसको मूर्ख बना रहा है ना, मतलब उल्लू बनाने का मतलब ये है कि हम गलत काम कर रहे हैं और वहां जाकर बस हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई, अच्छा चलो ठीक है, और फिर जानबूझ के गलती, फिर गलती हो गई, माफ कर दो। तो भगवान फिर सहन नहीं करते, तो भगवान फिर दंड देते ही देते हैं। लेकिन भगवान के प्रति अगर जाने अनजाने में, मतलब सखा भाव में, या फिर मतलब सेवा कर रहे हैं, मान लो कि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, मान लो पिन चुभ गई या गिर गए नीचे, कुछ हो गई, तो सेवा कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं अब तुमने मुझे गिरा दिया मैं तुझे दंड दूंगा, ऐसा तो नहीं करते ना भगवान। तो इसीलिए भगवान की जब हम सेवा करता है कोई, तो भगवान जो भी उसने अपराध करें उसको नहीं देखते, गुण है ही नहीं भगवान देखता। वो ये देखते हैं कि कितना मेरे लिए किया, अगर थोड़ा सा भी किया तो उसको बहुत बड़ा मानते हैं, अरे इसने मेरे लिए ये कर दिया, इस तरीके से। तो भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है, जैसे पिछले श्लोकों में बता दिया, भगवान से श्रेष्ठ कोई है नहीं। तो अर्जुन यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति है, जिसके कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो अपराध सहन कर लेते हैं एक दूसरे के। तो बता दिया, पिता पुत्र, मित्र मित्र और पति पत्नी। तात्पर्य, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। देखो, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि कोई कृष्ण या पुत्रवत, पुत्र ठीक है, वात्सल्य भाव होता है, मित्र भी ठीक है, सखा भाव होता है। अब पति रूप में, अब पति रूप में तो क्या आप संग घुमाएं उनको, मतलब संग घुमाएं, या फिर जैसे हम कर रहे हैं वैसे करें, मतलब अब तो पति पत्नी का रिश्ता हो गया ना, हम तो पति की तरह देख रहे हैं। तो देखो, ये जैसे गोपियां हैं, पति के भाव में उनका संबंध है, मतलब प्रेम है, तो उच्च कोटि पे हमें पहुंचना पड़ेगा पहले तब,
और स्वभाव को देखना पड़ेगा हमारा स्वभाव क्या है। लेकिन हम हमेशा भगवान के दास हैं और दास ही रहेंगे, हमारा भी स्वभाव यही है। आगे चल के मान लो कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ गए हैं बहुत, तो फिर अगर रियलाइज हो रहा है और गुरु का इंस्ट्रक्शन है तो, नहीं तो हमेशा हम सेवक ही हो। ठीक है। और जो बाकी ऐसा करते हैं ना कि मतलब कि संग खिला रहे हैं उनको, फुसका रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो उनको भी खिला रहे हैं, ये सब सहजिया आता है। ये बिल्कुल ग्रंथ में नहीं लिखा था सहजिया, मतलब कि अपने भगवान में कोई अंतर ही नहीं समझते। हाँ, मतलब कि भगवान को रख के अपने भोग पूरे कर रहे हैं एक तरीके से, ऐसे करते हैं लोग। तो कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। लेकिन बात यह है कि कृष्ण अपराध मानते ही नहीं है, तो सहन क्या करेंगे। ठीक है। तो इसको कैसे समझे? देखो, इसको समझने के लिए भगवान तो अपराध देखते नहीं है जैसे मैंने बताया, तो जो भक्त हैं, सेवक हैं भगवान के, उसके बड़े से बड़े अपराध को भगवान नहीं देखते। भगवान के प्रति जो जाता है उसकी बात चलिए, भक्तों के प्रति की बात नहीं। अगर वैष्णव के प्रति कर दो तो अपराध में काउंट हो जाएगा। ठीक है। तो अपराध को नहीं देखते। और छोटी से छोटी अगर वो सेवा करता है तो उसको बहुत बड़ा मानते हो, उसने ये कर दिया उनके लिए। जैसे बताया ना कि गोप कुमार गए तो भगवान कैसे दौड़ के आए, गले लग गए। अब किसने देखा कि गले लगे थे कि नहीं लगे थे? देखा किसी ने? लिखा है ना, तो मानना है। क्योंकि सब चीज लिखी तो मान रहे हैं। कौन सी चीज लिख के नहीं मान रहा है? इस पे लिखा है ना 853, तो मान रहे हैं ना 853 हो गए। तो फिर हर चीज तो लिखी हुई मान रहे हैं, लिखी हुई या सुनी हुई, दो चीजों पे तो कर रहे हैं। तो ये भी लिखी है तो इसको मान लो। एक जिंदगी इसमें देख के देख लो। जैसे कि आज मैं वो देख रहा था, संत तुकाराम, एक बड़े भगवान के वो थे, वो किसकी वो उपासना करते हैं, हैं? तुकाराम, संत तुकाराम नहीं है? जिसकी बीवी बड़ा खड़ूस थी, हमेशा गालियां देते रहती, चिल्लाती रहती थी। हाँ, फिर बगदाम चले जाते हैं वो कितने सहन करे उन्होंने, बहुत सहन करा। एक बार तो वहां के प्राकृतिक ब्राह्मण थे, जो थे नहीं ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा ये सारा ना कपटी है और ये ऐसे कीर्तन करता है, इसको तो गिराना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके। तो गिराने के लिए क्या करते हैं कि इस रास्ते निकलता है तो उस रास्ते कांटे बिछा दिए। और वो आए, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, रंगनाथ नहीं, कुछ मतलब जो भगवान को पुकारते थे ना, वो बस बोलते रहते थे अपनी वीणा पे, जैसे कि कृष्ण राम हरि, कृष्ण राम हरि, और कांटों से लेके निकल गए। वो देखते रह गए, कुछ हुआ ही नहीं इसको, कांटे देख के निकल गए। तो ऐसे बहुत सारे अपराध आए। एक वैश्या को भेजा, मतलब कि इस पे इल्जाम लगा दो ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर भी उसके बाद ब्राह्मण ने बोला कि तुमने जो भी अभंग लिखे हैं ना, जो भी श्लोक लिखे हैं, उन सबको बहा दो गंगा में। वो उसमें रंगराज नहीं बोलते थे, कुछ और बोलते थे, पांडुरंगा, ऐसे कुछ पांडुरंगा कुछ ऐसे गाते ना, पांडुरंगा, ऐसे कुछ गाते थे वो। तो बताओ कितने महान भक्त थे भगवान के। अपनी बीवी से कहते, तुम चलोगी वैकुंठ मेरे साथ? वहीं चलो ना वैकुंठ, तुम चले जाओ और जल्दी लौट के आ जाना वैकुंठ से, मैं नहीं जा रही, या बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, भैंस कौन देखेगा, ये वो। तो कह रहे ठीक है, फिर मैं सच में जा रहा। और वो चले गए और बस कहते हैं भगवान से कि बस अब आप मुझे साक्षात दिख रहे हैं, मतलब कि आप आ रहे हैं, अब बस मुझे ले चलो, अब बस मैं अब नहीं रह सकता यहाँ पे। तो उसको तब उसकी पत्नी को पता चलता है कि अरे वैकुंठ मतलब वो होता है जहां से कोई आता नहीं है। अरे फिर कहते मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, मुझे तो तोड़ के चले जाते हैं। मतलब कि मूवी एक तरीके से 1 घंटे 42 मिनट की है, देखो तो ठीक है, पूरा भक्ति के ही है। कृष्ण कैसे कैसे उनकी हेल्प करते हैं, जब वो उसकी पत्नी खाना लेके जाती है तो कांटा बैठ जाता है, भगवान आते हैं कांटा निकालने, ऐसे कर करके बहुत सारी लीलाएं उसमें। ठीक है। तो मैं किस पे कह रहा था ये, इस पे कि भगवान से अगर छोटी भी कोई सेवा करता है, भगवान उसे बहुत बड़ी मानते हैं। जैसे उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सुंदर गुण है कि वह अपने भृत्य या सेवक के महान अपराध को भी कुछ नहीं गिनते हैं, देखते भी नहीं है, परंतु थोड़ी सी भी सेवा करें तो उसका ध्यान रखते हैं सेवा को। और जो द्वेषी हैं उसके प्रति भगवान कुछ नहीं कहते हैं, जो द्वेषी हैं उससे भी कुछ कहते हैं नहीं, कहते उनको भी खिला रहे हैं। तो भगवान का ये गुण ही है, भगवान मतलब कभी गुस्सा नहीं करते। अगर कोई बोले भगवान गुस्सा नहीं करते, हमने तो देखा है भगवान गुस्सा करते हैं। भगवान भगवान का देखो कोई क्रोध नहीं है, भगवान का जो क्रोध है वो भी दिव्य है। क्रोध भी भगवान का दिव्य है, हमारे जैसा नहीं है कि हमारे जैसा दिव्य ऐसा भूल गए। तो भगवान में कोई रजोगुण नहीं है, तमोगुण ही कुछ नहीं है। ये सब यहाँ होता है क्रोध काम, और ये अपनी इंद्र तृप्ति की वजह से होता है। भगवान को कोई अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा ही नहीं है, वो तो आत्मा राम है, खुद से ही प्रसन्न होने वाले हैं। तो कृष्ण अपने भक्तों के अपराध को सहन कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि उनका गुण है सहन करने का। पर भक्त का भाव होना चाहिए, और भक्त का भाव भी क्या होना चाहिए भगवान के प्रति, कि
मैं कोई अपराध ना करूं, मतलब कुछ नहीं करूं, कोई अपराध नहीं करूं, और कृष्ण का ही मैं सेवक हूँ, शाश्वत कृष्ण का ही शाश्वत मैं सेवक हूँ, और कृष्ण की मुझे सेवा करनी है, ये भक्त का भाव होना चाहिए हमेशा। लेकिन भगवान कभी दंड नहीं देते, वो तो भगवान वो तो भगवान का प्रेम है। अगर कभी भगवान दंड देते भी है ना तो भगवान को प्रेम है। जैसे कभी देखा ना, कोई विग्रह की सेवा कर रहा है, थप्पड़ मार दिया तो गाल सूज गया था उनका, तो वो क्या है, दंड दे रहे हैं, ये वो प्रेम है, उसके अंदर भी प्रेम छुपा होता है। देखो भगवान की कोई भी स्टोरी ले लो, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा। कोई भी स्टोरी देख लो किसी के प्रति भी, तो उसका उद्धार ही लिखा होगा, उसके लिए अच्छा ही लिखा होगा, इस तरीके से। ओके, ठीक है, आज छोटा श्लोक था बिल्कुल। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।